स्टैंडर्ड 6 का प्रैक्टिस सेट 29 देखते हैं आज। प्रैक्टिस सेट 29 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600, 20 मीटर का कपड़ा अगर लेते हो तो 3,600 रुपया लगता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ, तो 16 मीटर का अगर आपको कपड़ा लेना है तो आपको कितना पैसा लगेगा, ऐसा सवाल है। ओके, 3,600 रुपीज में कितना आ रहा है? 20 मीटर का क्लॉथ। ओके, 20 मीटर का क्लॉथ आ रहा है। ओके, और आपको लेना है सिर्फ 16 मीटर का। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकालेंगे। 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर के लिए कितना पैसा लगेगा? ओके, क्या करना पड़ेगा? 3,600 में से इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। क्या करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए लास्ट में 0 है तो वो पहले ही कट कर दो आप। ओके, अब आपको अगर ये वाला इजी लग रहा है तो इससे आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा वाला डिवाइड आपको जमता है तो ये वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको जम रहा है वो आप उससे डिवाइड करना है। जैसे कि इससे करेंगे तो 2 1 सा 2, 1 बचा, ऊपर से लिए 6, 2 8 सा 16, ऊपर से लिए 0, 2 0 सा 0। या इससे करोगे 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 1 बचा, 2 8 सा 2 0 सा। ओके, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। 1 मीटर क्लोथ आपका आ रहा है 180 रुपए में, और आपको अभी खरीदना है 16 मीटर क्लोथ। एंड कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ, 16 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 180 करोगे आप। क्या करोगे? 16 मल्टीप्लाई बाय 180। 1 मीटर जो है 180 रुपए में आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? 16 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा 16 मीटर में कितना पैसा लगने वाला है। ओके, 180 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया 0, ये 8, ये 8 और ये 2। इट मीन्स 2,880 रुपीज आपको लगने वाला है 16 मीटर का कपड़ा अगर आप लेते हो तो। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस। 8 किलो राइस की प्राइस कितनी है वो निकालना है आपको। कॉस्ट कितना निकालना है? इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज 325 रुपीज। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस निकालेंगे। जो भी आपको निकालना है सबसे पहले एक निकालना है आपको, किसी का भी 1 मीटर 1 किलो जो भी है 1 लीटर वगैरह इसे निकालना है सबसे पहले आपको। कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय क्या करो? 10 करो। ओके, नाउ 325 एज इट इज लिखकर नीचे 10 है, एक ही 0 है इसलिए पीछे से एक नंबर छोड़कर यहाँ पे क्या करो? पॉइंट दो। ये हो गया आपका डिवाइड करते बैठने का नहीं, जब भी 10 या 100 या 1000 नीचे आता है तो 1 किलो राइस कितने में आ रहा है? 32 रुपया 50 पैसे में आ रहा है। ओके, अब आपको लेने का है 8 किलो। कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस, 8 किलो राइस क्या कॉस्ट पे मिलने वाला है? 32 रुपया 50 पैसे से। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2.5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 5 ज़ा 14, 4 इधर 0 इधर 4 इधर, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 20, 2 इधर 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26। पॉइंट एक नंबर के बाद में आप भी एक नंबर छोड़कर यहाँ पर पॉइंट दो, और पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 260 रुपया लगेगा आपको 8 kg राइस लेने के लिए। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। इफ 14 चेयर्स, अगर 14 चेयर की प्राइस है 5,992 रुपीज, हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। देखिए 12 चेयर आपको लेने की हैं,
और 14 चेयर का प्राइस आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ वन चेयर निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ वन चेयर क्या करना पड़ेगा, जो 14 चेयर का प्राइस दिया हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 14 से। ओके, 14 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। अगर 14 का टेबल नहीं आता है आपको, 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। ओके, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो बचा कितना, 1, वो इसके आगे लगा देंगे। 2 9 जा 18, वापस बचेगा 1, 2 9 जा 18, वापस बचेगा 1, और 2 6 जा 12। अब कितना बच रहा है, 2 9 9 6 डिवाइडेड बाय ये वाला 7, 7 से भी डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 29 है क्या, नहीं है। उससे छोटा क्या है, 7 4 जा 28, 1 बचेगा। 7 2 जा 14, 5 बचेगा। 7 8 जा 56, इट मीन्स 420। तो ये वाली निकली आपकी एक चेयर की प्राइस 428 रुपीज। ओके, और आपको तो खरीदने हैं कितने, 12 चेयर्स खरीदने हैं। कॉस्ट ऑफ हैंड्स, कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 428। 400 कितना, ये 428 है, 428, और उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। 428 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, 1 2 जा 1 4 जा, ये हो गया 6, ये 13, ये 11 और ये 5। 5136 रुपीज आपको लगेगा अगर आपको 12 चेयर खरीदी करने हैं तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ द 30 बॉक्स इज द 6 किलोग्राम। देखो 30 बॉक्स का वेट कितना आ रहा है, 6 किलो आ रहा है। व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। ऐसे 1080 बॉक्सेस अगर रहेंगे तो इनका वेट कितना आएगा। पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वेट कितना है, वेट ऑफ वन बॉक्स। क्या करना पड़ेगा, 30 को जो है यहाँ पे 6 किलो है, 6 किलो मतलब कितना होता है, 6000 ग्राम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 kg को कन्वर्ट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6000 ग्राम्स में, और ये 6000 ग्राम को 30 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि 30 बॉक्स का वेट 6 किलो है, मीन 6000 ग्राम है। ओके, सबसे पहले ये लास्ट वाला 0 कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 0 जा 3 0 जा, इट मीन्स एक बॉक्स का वेट है कितना, 200 ग्राम। अब आपको निकालना है वेट ऑफ कितने बॉक्सेस हैं, 1000 एंड कितना बोला है, 80, 1080 बॉक्सेस। ओके, 1080 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, 200 ग्राम। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ये 2 0 बाद में लगा देंगे हम लोग। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 0 जा 0, ये 1 का 1, 2 1 जा 2। अब ये 2 0 भी लगा देंगे यहाँ पे, 2 0 के 2 0। ये तो निकला आपका आंसर किसमें, ग्राम्स में निकला है। किसमें निकला है, ग्राम्स में निकला है। अब आप इसको कन्वर्ट करो किसमें, किलो में। ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, वेट पूछा है। तो ये क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्राम्स को किलोग्राम में। 216000 यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लैख, इतना एक ग्राम है, 2,16,000 ग्राम। ओके, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करे थे हम लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। 216000 आ गया बराबर 1230,000 के लिए। ओके, एक 0 के साथ एक 0 कट, ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 के साथ ये वाला 0 कट, नीचे 1 बचा मतलब कुछ भी नहीं बचा। आपका आंसर आ रहा है 216 किलोग्राम।
ऐसे 1080 बॉक्सेस का वेट होगा कितना, 216 किलो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ कार ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार जो है 3 घंटे में 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एट द सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। अगर 330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 8 आवर्स। और 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। बहुत ही आसान है। देखो 165 का डबल कितना होता है, 165 का डबल अगर आप करते हो तो कितना हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। 165 का डबल 330 होता है, बराबर है। अगर 165 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 आवर्स लग रहा है तो 330 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना लगेगा, 6 आवर्स लगेगा, बराबर। बट यहाँ पे 8 आवर्स में कितना होगा ये पता लगाना मुश्किल है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 आवर में कितना गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। ओके, अब जो है 165 किलोमीटर 3 आवर्स में जा रही है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15। मतलब 1 आवर के अंदर गाड़ी कितना किलोमीटर जा रही है, 55 किलोमीटर जा रही है। ओके, 1 आवर में 55 किलोमीटर। ओके, तो उसने क्या बोला है, 330 किलोमीटर कितना आवर्स लगेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ए में, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर को टाइम कितना लगेगा, ऐसा इसका सवाल है। 330 किलोमीटर 1 आवर में 55 किलोमीटर जा रही है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, अब देख रहे हो आप 11 और 11 के टेबल से 55 भी जाएगा और 33 भी जाएगा। 11 3 जा 11 0 जा 11 5 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30। मतलब उसको कितना आवर्स लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे। ओके, जैसे कि 165 का डबल हो रहा है 330 और 165 3 किलोमीटर 3 आवर्स में जा रहा है, ऑब्वियसली ये 330 जो है उससे डबल ही जाएगा, 3 का हो जाएगा 6। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 8 आवर्स। हेंस इन 8 आवर्स, 8 घंटे में गाड़ी फिर कहां जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा आपको 55। 8 5 जा 40 होता है, 4 इधर कैरी करेंगे, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 440 किलोमीटर ये गाड़ी जाने वाली है। आई बात समझ में आपको, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, ट्रैक्टर जो है 12 लीटर डीजल लेता है 3 एकड़ की प्लॉगिंग करने के लिए। ओके, तो हमें पता लगाना है 19 एकड़ की प्लॉगिंग करना है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। ओके, सबसे पहले 1 एकड़ के लिए कितना लगेगा ये निकालेंगे। ओके, फॉर प्लॉगिंग डीजल रिक्वायर्ड फॉर प्लॉगिंग 1 एकड़। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना है, इसने कहा है 12 लीटर लगेगा 3 एकड़ की प्लॉगिंग करने के लिए। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 लीटर का पेट्रोल लग रहा है आपको 1 एकड़ का 1 एकड़ की प्लॉगिंग करने के लिए। ओके, 12 लीटर लग रहा था 3 एकड़ का प्लॉगिंग करने के लिए, तो 1 एकड़ की प्लॉगिंग करने के लिए आपको लगने वाला है ओनली 4 लीटर का डीजल। ओके, अब आपको करना है 19 एकड़ का प्लॉगिंग करने के लिए कितना लगेगा, 19 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4। ओके, 4 9 जा 36, 3 कैरी करेंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। ओके,
इस तरह से आपका यह आंसर इजीली निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक शुगर फैक्ट्री के अंदर जो है 48 टन से शुगर निकल रही है कितनी, 5376 किलो। ओके, एक शुगर फैक्ट्री है, एट ए शुगर फैक्ट्री 5376 किलो शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन। ओके, अगर आपने 48 टन गन्ना लिया है तो उससे आपको शुगर मिलेगी कितनी, 5376 किलोग्राम। इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन, सविता ताई ने 50 टन गन्ना जो है उगाया है, तो उससे कितनी शुगर निकलेगी। ओके, तो सबसे पहले 1 टन में कितनी किलो शुगर निकली ये देखेंगे। ओके, शुगर ऑब्टेन्ड from 1 ton of sugar cane, 1 tons of sugar cane। ओके, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी 5376 डिवाइडेड बाय आपको करना है यहाँ पर 48 तो बहुत बड़ा टेबल है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 carry, 2 6s are 12, वापस 1 carry, 2 8s are 16, वापस 1 carry, 2 8s are 16। ओके, अब जो है बचा कितना, 2 6 8 8 2 4, वापस 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are 2 4s are 2 4s are। ओके, इसके आगे लिख देता हूं 1 3 4 4 डिवाइडेड 2 6 12, 2 6 12, 1 बचा, वापस 2 7 14, 2 2 4, 2 3 2 3 2 3 1 बचा, 2 6 अब 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। इट मीन्स आंसर आ रहा है 112। 1 टन शुगर से जो है शुगर केन से आपको शुगर मिलेगी कितना किलो, 112 किलो की शुगर मिलेगी। अब इसने सविता ताई ने 50 टन गन्ना उगाया है। ओके, हेंस फ्रॉम 50 टन 50 टन से कितना शुगर निकलेगी ये देखते हैं। फिर 112 मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ेगा। ओके, 0 बाद में लगा देंगे, पहले 5 से करेंगे। 5 2s are 10, 1 carry, 5 1s are 5, 5 plus 1 6, 5 1s are 5 और ये 0 का 0, 5600 किलोग्राम शुगर आपको मिलने वाली है 50 टन शुगर केन से। गॉट इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। तो 8 लाइन में 128 मैंगो के ट्रीज हैं। ओके, इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हर रोज के अंदर जो है इक्वली पेड़ लगाए हैं वो। ओके, हाउ मेनी ट्रीज वुड बी देयर इन 13 रोज। ऐसा 13 लाइन अगर रहेंगे तो कितने मैंगो ट्रीज हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले एक रो में कितने ट्रीज है ये निकालेंगे। ओके, ट्रीज इन